hello guys, welcome to another video of 100 days of 100 coding questions challenge. Today is our 51st day of this challenge and we had completed 50 problem of the days on lead codes in past 50 days. So let's begin with today's problem. That is problem number 2196, that is create binary tree from descriptions. Basically this is a medium level question and topics that are included this question are array, hash table, trees, binary trees. तो बेसिकली हमको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमको एक बाइनरी ट्री बनाना है. अब बाइनरी ट्री कैसे बनाते हैं वो आपको पता होगा. तो बाइनरी ट्री बनाना है और हमको एक डिस्क्रिप्शन एरे दिया हुआ है, 3D एरे दिया हुआ है. उसके अंदर हमको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो बाइनरी ट्री कैसा होना चाहिए और वैसा बाइनरी ट्री हमको बना के देना है. अब इसके अंदर तीन चीजें हैं, एक नोड के हिसाब से तीन चीजें हैं कि एक नोड कैसा होगा. तो फर्स्ट चीज क्या है, पहला जो एलिमेंट है वो बता रहा है कि उस नोड का पेरेंट नोड कौन सा होगा. ठीक है. सेकेंड नोड बता रहा है कि वो नोड चाइल्ड नोड है. ठीक है, ये पेरेंट नोड है. फर्स्ट जो वैल्यू है वो पेरेंट नोड है, सेकंड वैल्यू जो है वो चाइल्ड नोड है. एंड ये जो चाइल्ड है वो कौन सा चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है, वो बता रहा है वन. ये लास्ट वाला थर्ड वाला एलिमेंट. तो यहाँ पे या तो जीरो होगा या तो वन होगा. अगर वन है मतलब लेफ्ट चाइल्ड है और अगर जीरो है मतलब राइट चाइल्ड है. तो ये तीन चीज हमको दी हुई है. तो हमको इस तरीके से इसको लेके ट्री कंस्ट्रक्ट करना है. तो हम ये वाला सबसे बड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे. तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले तो क्या करूंगा कि इस पूरे जो हमको एरे दिया हुआ है, इस पूरे एरे के अंदर सबसे पहले तो हमको रूट नोड बताते देखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना कि कैसे ट्री बना है हमको नहीं पता होता है कि कौन सा नोड कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, कौन से नोड से ट्री स्टार्ट हो रहा है, कौन से नोड पे खत्म हो रहा है, कौन सा नोड कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, हमको नहीं पता है क्योंकि ये पूरा मेमोरी में स्टोर होता है. तो हमको सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि रूट नोड कौन सा है. तो रूट नोड कौन सा होगा, वो नोड जो कभी भी चाइल्ड नोड नहीं बनेगा वो हमेशा रूट नोड होगा, हमेशा पेरेंट नोड होगा. तो हम क्या करेंगे, हमेशा इन सेकंड वाले जो एलिमेंट्स हैं इन सबको एक लिस्ट बना लेंगे इन सबकी. जैसे अगर मैं बनाना चाहूँ तो मेरे पास क्या बनेगी, सबसे पहला जो है मेरे पास 15 है, एंड फिर उसके बाद 17 है, एंड उसके बाद 20 है, एंड उसके बाद 80 है, एंड उसके बाद 19 है. तो मेरे पास इतने जो है एलिमेंट्स है वो चाइल्ड नोड है. अब ऐसा कौन सा नोड है जो चाइल्ड नोड नहीं है, यानी कि 50 एक ऐसा नोड आ रहा है जो चाइल्ड नोड नहीं है. इसका मतलब क्या है, हमारे पास रूट नोड जो है 50 होगा. 50 से ट्री की बिगनिंग होगी. अब हम ये कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले जैसे मैंने ये एक लिस्ट बनाई है वैसा एक मैं सेट बना लूंगा. सेट में मुझे चीजें फाइंड करना ईजी होता है. तो मैं ऐसा सेट बना लूंगा एंड स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूंगा. जैसे मैंने देखा 20 पेरेंट नोड है. अब क्या पेरेंट नोड ये चाइल्ड नोड भी है? यस, चाइल्ड नोड है क्योंकि चिल्ड्रन में आ रहा है. ठीक है, फिर क्या देखूंगा, 20 है क्या एग्जिस्ट करता है इसमें चिल्ड्रन में? यस करता है, तो ये भी नहीं होगा. 50 को देखा, क्या 50 एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता है. तो इसका मतलब ये क्या है, पेरेंट नोड है एंड रूट नोड है. तो मैं यहीं पे इस लूप को ब्रेक कर दूंगा एंड निकाल लूंगा हमारा क्या कि 50 हमारा रूट नोड है एंड रूट नोड को कर दूंगा मैं रिटर्न. ठीक है, रूट नोड रिटर्न करना है मुझे. चिल्ड्रन नाम का मैंने ये बना रखा है. ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि क्या मैं रूट से ट्री बना सकता हूँ. ठीक है, तो मुझे करना तो ट्रेवर्स आगे से ही पड़ेगा. तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, एक हैश मैप बनाऊंगा. तो अगर मैं मैप बनाना चाहूँ तो मैप में मैं क्या स्टोर करूंगा और कैसे स्टोर करूंगा ये मैं देखता हूँ. सबसे पहले तो मैं कैसे स्टोर करूँगा, अनऑर्डर्ड मैप बनाऊंगा. तो इसके अंदर मैं क्या स्टोर करूंगा, सबसे पहले तो वैल्यू स्टोर करूंगा. वैल्यू कौन सी, कि कौन सा नोड आ रहा है मेरे पास. जैसे 15 आ रहा है तो इस 15 को मैं स्टोर करूंगा एंड 15 के साथ वो उस एक नया नोड स्टोर करूंगा. ठीक है, नोड स्टोर करूंगा जहां पे मैं 15 को स्टोर 50 को या 20 को स्टोर करूंगा. ठीक है, मुझे कोड में दिया हुआ है कि एक फंक्शन है इसके अंदर बना हुआ जिसके या कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जिसके अंदर अगर आप वैल्यू पास करते हैं तो उस वैल्यू का वो नोड बना देगा. ठीक है, उस वैल्यू का नोड बना देगा. तो मैं सबसे पहले क्या स्टोर करूंगा, वैल्यू along with the node containing that value. ठीक है, तो अगर जैसे मैंने सबसे पहले देखा 20, क्या 20 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता है. तो सबसे पहले क्या करो, 20 को ऐड कर दो. तो 20 को ऐड करेंगे, 20 कॉमा सपोज मैं उसका नोड स्टोर कर रहा हूँ x नाम से. ठीक है, ये मैंने स्टोर कर दिया. इसके बाद मैंने क्या देखा, उसके बाद मैंने देखा क्या आ रहा है, 15 आ रहा है. क्या 15 एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता है. तो क्या करो, 15 को भी स्टोर कर दो. तो 15 को स्टोर कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो 15 नहीं है इसके अंदर तो 15 को स्टोर कर दो एंड उसका जो एड्रेस है वो क्या होगा, y होगा. ठीक है, ये मैंने स्टोर कर दिया. अब मैंने देखा कि 15 क्या है, 20 है, 20 का चाइल्ड है 15. ठीक है, एंड 20 का चाइल्ड 15 है, कौन सा लेफ्ट चाइल्ड है. तो मैं इसको क्या करूंगा, उसके लेफ्ट वाले पार्ट में जाके इंसर्ट कर दूंगा. ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सेम चीज करूंगा 20 के लिए. 20 तो है मेरे पास. ठीक है, तो 20 है. अब मेरे पास क्या आ रहा है, 17. 17 क्या इसमें है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है. तो 17 को इंसर्ट कर दो पहले. तो 17 को इंसर्ट किया, इसका जो होगा वो z होगा. एंड कहाँ पे इंसर्ट कर दो, 20 के राइट में जाके इंसर्ट कर दो. ठीक है, ये 20 के राइट में जाके इंसर्ट हो जाएगा. इसके बाद क्या आ रहा है मेरे पास, 50 आ रहा है. 50 है क्या यहाँ पे, नहीं है. तो उसको क्या करो, 50 को ऐसा लगाओ एंड उसका जो मैं कर देता हूँ ए कर देता हूँ उसका एड्रेस. एंड 50 का एड्रेस ए स्टोर हो गया इसके अंदर जाके. ठीक है, वो नोड बन गया एक.
उसके बाद क्या है 80 उसका चाइल्ड है, कौन सा चाइल्ड है, लेफ्ट ये राइट चाइल्ड है, तो इसके राइट में जाके क्या 50 के राइट में जाके क्या कर दो, स्टोर कर दो 80। बेसिकली मैं ये मैप क्यों बना रहा हूँ, ताकि मेरे पास हर एक बने हुए नोड का ट्रैक रहे, ये कि वो नोड कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, किसके राइट में प्रेजेंट है, किसके लेफ्ट में प्रेजेंट है, या वो नोड बना भी है कि नहीं है, क्योंकि अगर बना हुआ नोड है तो हमको उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, और अगर नहीं बना है तो उसको बनाने की जरूरत है, तो इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। तो 80 एंड इसका मैं एड्रेस कर देता हूँ B, एंड वो जो बनेगा वो स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिकली जाके 50 के राइट में, एंड 50 के लेफ्ट में 20, तो ये 20 तो बना हुआ है, मतलब ये जो 50 है ये पहले 20 से कनेक्टेड है, ठीक है, तो इस 20 को भी हमको 50 से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या 80 है, 80 तो है, कोई नहीं 80 के बनाने की, 19 19 नहीं है तो 19 को बनाओ, 19 को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 19 कॉमा उसका मैं दे देता हूँ C एड्रेस, एंड यहाँ पे आके मेरा ये जो होगा वो मैप जो है वो खत्म हो जाएगा, एंड 19 कहाँ पे इंसर्ट कर दो, 80 के लेफ्ट में जाके इंसर्ट कर दो, तो इस तरीके से मेरा मैप बन जाएगा, एंड मैं जैसे ही मैप बनाता जाऊंगा वैसे ही मैप बनाने के साथ साथ ये सारे वैल्यूज को इसमें स्टोर करता जाऊंगा, ठीक है। हमेशा सिर्फ चिल्ड्रन को ही स्टोर करूंगा, याद रहे मैं कभी पेरेंट को स्टोर नहीं करूंगा, क्योंकि पेरेंट को भी स्टोर करूंगा चिल्ड्रन को भी स्टोर कर दूंगा तो मतलब ही नहीं रह जाएगा, मेरे पास कुछ रिमेनिंग वैल्यू बचेगी नहीं, सिर्फ इतना सा कोड मुझे करना है। तो पहले क्या बनाऊंगा, मैप बनाऊंगा, मैप के जो भी चिल्ड्रन होंगे उसको चिल्ड्रन वाले लिस्ट में सेव कर दूंगा, आखिर में देख लूंगा कि मेरे पास लिस्ट कौन सी है, ये लिस्ट के अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो पेरेंट है बट चिल्ड्रन में एग्जिस्ट नहीं करता, उसी चीज को मैं रिटर्न कर दूंगा। इसका कोड अगर मैं बनाना चाहूँ तो छोटा सा कोड बनेगा, ज़्यादा कोई बड़ा कोड बनेगा नहीं, सिर्फ लूपिंग का खेल है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, अनऑर्डर्ड मैप बनाऊंगा एक, जिसके अंदर एक तो इंट स्टोर होगा एंड ट्री नोड स्टोर होगा, ठीक है, एंड उसका नाम मैं रख देता हूँ मैप, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा अनऑर्डर्ड सेट, एक अनऑर्डर्ड सेट बना लूंगा मैं, एंड उसके अंदर क्या स्टोर होगा, मेरे पास सेव होगा इंट, एंड उसका नाम क्या होगा मेरे पास चिल्ड्रन, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, फॉर लूप लगाना है, फॉर ईच लूप लगाऊंगा मैं, ऑटो इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन से है ना, ठीक है डिस्क्रिप्शन, एंड इसके अंदर मैं क्या बनाऊंगा, तीन चीज बनाऊंगा, तीन चीज क्या बनाऊंगा कि मेरे पास पेरेंट कौन है, चिल्ड्रन कौन है, इनको लेफ्ट में है राइट में, ये तीन चीज बनाऊंगा। तो क्या बनाऊंगा पेरेंट, पेरेंट इक्वल टू क्या होगा ARR का 0, ठीक है, फिर एक होगा चिल्ड्रन, या सॉरी मैं चाइल्ड बना देता हूँ उसको, चाइल्ड कौन क्या होगा ARR का होगा 1, एंड उसके बाद होगा इस लेफ्ट, इस लेफ्ट में क्या होगा मेरा ARR का 3, अगर वो 1 है या 0 है वो जाके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बनता है, सबसे पहले तो मैं चिल्ड्रन के अंदर क्या करूंगा, इंसर्ट कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा चाइल्ड को, जो मेरे पास चाइल्ड आ रहा है उसको मैं इसमें कर दूंगा चिल्ड्रन में इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या ट्री ट्री बनाना है, तो ट्री बनाने के लिए मेरे पास तीन कंडीशन होगी, सबसे पहले तो क्या मैप डॉट फाइंड पेरेंट इक्वल टू मैप डॉट एंड हो, यानी कि पेरेंट फाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है। एक दूसरी क्या रहेगी, चाइल्ड फाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर पेरेंट नहीं एग्जिस्ट करता है तो पेरेंट को क्या करो, मैप ऑफ पेरेंट, मतलब पेरेंट की वैल्यू जैसे मैंने इसके अंदर स्टोर करी थी, अगर मेरे पास 20 आ रही थी तो 20 के साथ उसका एड्रेस या यानी कि नोड, तो नोड तो पेरेंट की जो वैल्यू होगी उसके ऊपर जाके क्या करो न्यू नोड बना दो, थ्री नोड क्रिएट कर दो, ठीक है। एंड उस नोड के अंदर क्या, ये तो मेरे पास कंस्ट्रक्टर है, एंड इसके अंदर ये वाली वैल्यू को जाके पेस्ट कर दो। अब ये सेम चीज यहाँ पे, एंड इसकी जगह मैं लिख दूंगा चाइल्ड, एंड सेम चीज यहाँ पे भी चाइल्ड। तो ये दो मेरे पास दो कंडीशन हो गई। एक कंडीशन क्या होगी मेरे पास, इफ मैप, सॉरी मैप डॉट नहीं, अब मेरे पास मैप की तो हो गई दो कंडीशन, कौन सी दो कंडीशन हो गई मेरे पास, चेक इफ पेरेंट नोड इज प्रेजेंट इन मैप, एंड सेम इसकी कौन सी कंडीशन है, चाइल्ड नोड की, चाइल्ड नोड के लिए भी सेम कंडीशन, ठीक है। एंड उसके बाद मेरे पास क्या कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी इफ द नोड इज अ लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। एंड इसके बाद एक और होगी
कि उसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, राइट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के लिए क्या होगा, तो फिर तो इज लेफ्ट होगा, इक्वल टू अगर 1 होगा मतलब क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है, तो लेफ्ट चाइल्ड के लिए हम क्या करेंगे कि मैप ऑफ पेरेंट के लेफ्ट में क्या वैल्यू प्लेस कर दो, मैप ऑफ चाइल्ड। इतनी सी लाइन मैंने क्या लिखी है कि मैं सब चीजें मैं मैप के अंदर कर रहा हूँ, तो मैप के जो पेरेंट वाला नोड है, ठीक है, मैंने इससे क्या कॉल करा है, नोड कॉल करा है। ठीक है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अपन मैप में अगर देखे जाए तो इससे फ्रीक्वेंसी कॉल होती है। अब मैंने फ्रीक्वेंसी की जगह क्या स्टोर करा है, नोड स्टोर करा है। तो पेरेंट के नोड के लेफ्ट में, ठीक है, पेरेंट के नोड के लेफ्ट में कौन सा नोड जाके अटैच कर दो, चाइल्ड नोड अटैच कर दो, चाइल्ड का जो नोड मेरा मैप के अंदर है उस वो वाला नोड जाके अटैच कर दो। ठीक है, सेम चीज मैं क्या करूंगा, एल्स कंडीशन में करूंगा, एंड एल्स कंडीशन में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा राइट। पेरेंट नोड के राइट में जाके कौन सा मैप अटैच कर दो, कौन सा नोड अटैच कर दो, चाइल्ड नोड अटैच कर दो। तो ये मेरा काम हो गया यहाँ पे ट्री बनाने का। ठीक है, ट्री बनाने का काम हो गया। अब मैं क्या चेक करूंगा, मैं फाइंड करूंगा कि इसमें से रूट नोड कौन सा है। तो फाइंडिंग द रूट नोड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो पहले मैं बना लेता हूँ इंट रूट। इंट रूट पहले तो मैं -1 बना लेता हूँ। ठीक है, इंट रूट में बनाऊंगा -1 क्योंकि मेरा जो अच्छा ट्री नोड है। तो ट्री नोड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो चलो ठीक है मैं इंट बना लेता हूँ। ठीक है, इंट जब मैं रिटर्न कर दूंगा तो वो मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो फॉर ऑटो इस जगह में बनाऊंगा एरे इन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शंस, एंड उसके अंदर मैं क्या चेक करूंगा कि इफ चिल्ड्रन डॉट फाइंड ARR of 0 इक्वल टू अगर चिल्ड्रन डॉट एंड आ जाए, मतलब वो नोड एग्जिस्ट नहीं करता उसके अंदर, या वो जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है हमारे सेट के अंदर, चिल्ड्रन वाले सेट के अंदर, मतलब वो क्या है, रूट नोड है। तो रूट रूट इक्वल टू क्या कर दो आप, एरे ऑफ 0 एंड उसको कर दो ब्रेक। ब्रेक कर दिया, यहाँ पे अब हमें मिल गई रूट, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे मैप ऑफ रूट। ठीक है, मैप के अंदर जो रूट है, मैप के अंदर ये वाली वैल्यू हमने पास कर दी, कौन सी, क्योंकि हम सारे काम क्या वैल्यूज पे कर रहे हैं। तो 50 को पास कर दिया, तो 50 से 50 को पास करा तो हमको क्या मिल गया, नोड मिल गया, एंड उस नोड से पूरा जो ट्री है वो अटैच है। तो होपफुली हमारा जो ये कोड है वो रन करना चाहिए सक्सेसफुली। तो कहाँ पे रखती करिए, अच्छा एमपी मैप है, यहाँ पे भी मैप होगा फिर, एंड सब जगह मैंने एमपी तो नहीं लिखा है कहीं पे, यहाँ पे लिखा है ओके ओके ओके। मेरे पास बफर ओवरफ्लो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे पास। ओके यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आएगा, इंडेक्स में 3 प्रेजेंट ही नहीं है, माय मिस्टेक। तो ये हमारा कोड है सक्सेसफुली रन हो गया है, एंड इसको मैं सबमिट करके देखता हूँ क्या ये सारे टेस्ट केसेस को पास कर पाता है। वैसे तो कर ही देगा। तो ये हमारा सारे टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है, एंड इसी के साथ हमने आज का कोड ऑफ द डे जो है इसको कंप्लीट किया है, एंड हमारा जो 51 डे था हमारे चैलेंज का उसको भी कंप्लीट किया है। अगर आपको इस कोड में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ के मेरे रिपोजिटरी के अंदर आके चेक कर सकते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2196, एंड आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे रिपोजिटरी में। मैं हर एक दिन का कोड इसके अंदर अपलोड करता हूँ, आप आके कभी भी देख सकते हैं। इस रिपोजिटरी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में पिन रहेगा हमेशा, तो आप देख सकते हैं कभी आके। ये रहा मेरा आज का कोड, एंड इसी के साथ if you like my video please hit the like button, and if you want to maintain your streak with me please subscribe my channel and hit the bell icon set it to all, so that you can get all the notifications of my upcoming videos. Thank you.